प्रिय विद्यार्थियों, साइंस के ऑनलाइन क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। कक्षा 9 के लिए मैं आपके सामने साइंस का एक टॉपिक और लेकर आया हूं। आज का टॉपिक हमारा होगा वर्क एंड एनर्जी, कार्य और ऊर्जा। सबसे पहले हम कार्य के बारे में जानेंगे, उसके बाद में ऊर्जा के बारे में। ये कार्य और ऊर्जा, ठीक है विद्यार्थियों। उम्मीद करता हूँ कि आप इस समय अच्छी प्रकार से स्टडी कर रहे होंगे, अध्ययन कर रहे होंगे, रिवाइज भी कर रहे होंगे, असाइनमेंट आप भेज रहे हैं, कर रहे हैं, और थोड़ा सा और अच्छा प्रयास करें आप। तो देखिए, कोरोना काल में आपको बहुत अच्छी सहायता मिल रही है, बढ़िया हेल्प मिल रही है, और इसका आप लाभ उठाएं। शिक्षा एक ऐसा माध्यम है कि जिसकी सहायता से व्यक्ति आगे बढ़ सकता है। प्रयासरत रहे तो वो अच्छा प्रयास करे तो अच्छा कार्य कर सकता है। आइए हम चलते हैं कार्य और ऊर्जा की ओर। कक्षा 9 का एक वीडियो आपके सामने उपस्थित है, साइंस का कार्य एंड ऊर्जा। सबसे पहले तो मैं आपसे ये अनुरोध करूंगा कि अपनी पुस्तक है ना, आपकी कक्षा 9 की 11 लेसन है, ये आपका अध्याय 11 है, 11 नंबर। इसको आप ओपन कर लीजिए बुक को। उसकी सहायता से मैं आपको अंडरलाइन करवाऊंगा, और जहाँ अंडरलाइन करना है वहाँ पे आप सोच लीजिए, अच्छी तरह से तैयार हो जाइए, आप बिल्कुल प्रिपेयर हो जाइए। ठीक है विद्यार्थियों। अब देखिए, आपके सामने आपने बुक खोल ली होगी। मैं आपसे अनुरोध किया मैंने आपसे, बुक 11 नंबर जो पाठ है, लेसन आपको करना है, खोलना है। देखिए, कार्य और ऊर्जा। सबसे पहले देखेंगे हम, हमारे पास हमने कुछ पिछले अध्यायों में गति के बारे में जाना था। गति के कुछ कारण थे। गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में मैंने चर्चा की थी। गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी वस्तुओं को अपनी ओर खींचती है। गुरुत्वाकर्षण बल जी लगता है नीचे की ओर, उसका मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड होता है, और लगभग उसको 10 भी मान लेते हैं हम। अच्छा, देखिए, अब हम देखते हैं विद्यार्थियों कि ऊर्जा एवं शक्ति का कार्य, ऊर्जा और शक्ति का कार्य से निकट संबंध है। ऊर्जा और शक्ति का कार्य से निकट संबंध है। देखो, यहाँ पे अंडरलाइन करनी है आपको। एक तो हमने गति का कारण और गुरुत्वाकर्षण बल की चर्चा की है। उसके बाद में आ जाइए आप, ऊर्जा तथा शक्ति का कार्य से निकट संबंध है। उसके बाद में सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। जीवित रहने के लिए भोजन, सजीवों को अनेक मूलभूत गतिविधियां करनी पड़ती है। यानी सजीवों को जीने के लिए मूलभूत गतिविधियां करनी पड़ती है, सजीवों को जीवित रहने के लिए, ध्यान देना। और इन गतिविधियों यानी क्रियाकलापों को हम जैव प्रक्रम कहते हैं। जैव प्रक्रम किसे कहते हैं? आपके सामने क्वेश्चन आता है, जैव प्रक्रम किसे कहते हैं? तो आप अंडरलाइन कर लीजिए इसको यहाँ से। कहाँ से? सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। जीवित रहने के लिए सजीवों को अपने मूलभूत गतिविधियां करनी पड़ती है। उसे हम क्या कहते हैं? हमारा जैव प्रक्रम कहलाता है। तो देखिए, आइए अब आगे की ओर चलते हैं। आपने देखा होगा कुछ क्रियाकलाप हम करते हैं हमारे जीवन में, जैसे खेलते हैं, गाना गाते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, सोचते हैं, कूदते हैं, और साइकिल चलाते हैं आदि के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। कहाँ क्या होती है? ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अब कठिन क्रियाकलाप करते हैं, कोई कठिन कार्य करते हैं हम, तो हमें अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो विद्यार्थियों देखिए, जंतु भी क्रियाकलाप करते हैं, जैसे जंतु दौड़ते हैं, कूदते हैं, उसके लिए उनको ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और मशीनें जो हमारी कार्य करती है, जैसे मान लो साइकिल चलती है, मोटरसाइकिल चलती है, गाड़ियां चलती है, बसें चलती है, इनमें मशीनें चलती हैं आपकी, उसके लिए भी आपको जानते हो को ऊर्जा के रूप में पेट्रोल की आवश्यकता होती है, डीजल की आवश्यकता होती है। तो वो उसको उससे एनर्जी मिलती है, ऊर्जा, फलस्वरूप वह कार्य करती है। ठीक है। तो इस प्रकार सजीवों तथा मशीनों को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और क्यों होती है? देखिए, अब हम चलते हैं कार्य की ओर। कठोर काम करने के बावजूद कुछ अधिक कार्य करना पड़ता है। जैसे कोई परीक्षा की तैयारी करता है व्यक्ति, देखो कार्य कब होता है, कब नहीं होता है। सबसे पहले हम बात चल रहे हैं कार्य की। हम यहाँ बात करेंगे कार्य। कार्य फॉर W से व्यक्त करते हैं। W यानी वर्क, वर्क यानी कार्य। अब देखिए, कार्य कब होता है, कब नहीं होता है, इसके बारे में आपको ध्यान देना है। तो सबसे पहले आप आ जाइए उसी पेज पर, पहला पेज है आपका, उसी पर आ रहे हैं हम। देखो, कोई व्यक्ति परीक्षा की तैयारी कर रहा है, पुस्तकें पढ़ रहा है, और प्रश्न पत्रों को एकत्रित कर रहा है। एक जगह पर सब अंडरलाइन करने हैं आपको। कोई व्यक्ति है, कोई परीक्षा की तैयारी कर रहा है, वह पुस्तकों को पढ़ रहा है, वह प्रश्न पत्रों को एकत्रित कर रहा है, इकट्ठा कर रहा है, उनके अंदर मेहनत कर रहा है वह। तो देखिए, आप विचार विमर्श करके सोचिए, वहाँ भी ऊर्जा व्यय होती है, लेकिन यहाँ पर कार्य नहीं होता है। जैसे आप देखते हैं कि कोई बड़ी चट्टान है, उसको आप धक्का मारते हैं, धकेलते हैं, हम धकेलते हैं, तो हम क्या करते हैं? हमें कठोर परिश्रम करना पड़ता है। परिश्रम तो कठोर हो रहा है, लेकिन फलस्वरूप कार्य नहीं हो रहा है। यानी कठोर जो चट्टान है हमारे सामने, ये बड़ी चट्टान है, इसके ऊपर हमने यहाँ बल लगाया है, बल लगाया है, तो ये चट्टान अपने स्थान पर हिलती नहीं है, यानी विस्थापन इसका 0 होता है। क्या होता है? विस्थापन। लेकिन हमने बल लगाया,
हमने एनर्जी खर्च की है और फलस्वरूप कार्य कुछ नहीं हुआ है, यानी ये चट्टान आगे नहीं खिसकी है, तो यहाँ पर कोई कार्य नहीं हो रहा है, बल लग रहा है, एनर्जी खत्म हो रही है, लेकिन कार्य नहीं हो रहा है, तो कार्य नहीं हुआ। उसके बाद में देखो, इस प्रकार बिना हिला डुले जब तक कोई वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान पर न आ जाए तब तक कार्य नहीं होता है। यह आपको नोट करना है। कार्य के लिए विस्थापन की आवश्यकता होती है, यानी यहां पर s दूरी। तो कार्य हमारा कब होता है? जब कोई वस्तु पे हम बल लगाते हैं या किसी वस्तु को हम खींचते हैं या किसी पे धकेलते हैं, तो फलस्वरूप वह वस्तु अपना स्थान बदल लेती है, स्थान परिवर्तित कर लेती है, तब समझते हैं हम कार्य हो रहा है। तो कार्य होने के दौरान क्या होता है? जब कार्य होता है तो हमारे पास क्या होता है? एक बल लगता है, कार्य W। कार्य हमारे पास W बराबर होता है बल इंटू बल की दिशा में विस्थापन, यानी बल इंटू विस्थापन। ये आप ध्यान रखना, विस्थापन, ये हमारा W किया गया कार्य। तो W बराबर हमारे पास बल हो जाएगा F और विस्थापन हो जाएगा S, और ये F बराबर होता है हमारे पास ma। क्या होता है? ma इंटू S। यानी कि सरल रेखीय वस्तु में जो सरल रेखीय गति होती है, सीधी रेखा में जो गति होती है, उसमें हमारे पास ये ए त्वरण कार्य करता है, इसे बोलते हैं त्वरण है ये ए। और यहाँ पर वस्तुएं, अगर मान लो वस्तुएं ऊपर जा रही है या किसी वस्तु को ऊपर उठाया गया है, ऊपर से पटका गया है, तब यहाँ पर W बराबर हमारे पास ma की जगह यहाँ पर G कार्य करेगा और S की जगह H कार्य करेगा, क्योंकि वस्तु को उठा रहे हैं ऊपर की ओर। ध्यान देना विद्यार्थी, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फिजिक्स का टॉपिक है, समझ में आएगा। कोशिश करने से वालों की हार नहीं होती, प्रयास करना है आप। यदि कोई वस्तु लंबी रेखा में गति कर रही है, यहाँ कोई वस्तु है, इस पर हमने F बल लगाया, तो ये वस्तु यहाँ आ गई है, तो यहाँ से यहाँ तक इसने S दूरी तय कर ली है, तो ये सरल रेखीय एक गति है। तो बल लगने से बल इंटू बल की दिशा में विस्थापन के गुणनफल से जो मान प्राप्त होता है वह कार्य कहलाता है। क्या कहलाता है? कार्य यानी बल इंटू बल की दिशा में विस्थापन। आप समझ गए कार्य के बारे में थोड़ा सा ना। जैसे मान लो कोई बैलगाड़ी को हम खींचते हैं, किसी ट्रॉली को हम खींचते हैं, कोई बैलगाड़ी को बैल खींचता है या हम ट्रॉली को हम खींचते हैं, या फिर उदाहरण के रूप में किसी गुटके को बल लगाकर विस्थापित करते हैं, तो वहां पर कार्य हो रहा है। ठीक है, अब देखिए कार्य का मैंने बता दिया आपको, तो अब ध्यान दीजिए विद्यार्थी। एक नियत बल द्वारा किया गया कार्य, ये हमने बताया, एक नियत बल द्वारा, एक नियत बल द्वारा किया गया कार्य है ये नियत बल, यानी निश्चित। जैसे 10 न्यूटन का बल लग रहा है, 15 न्यूटन का बल लग रहा है, 20 न्यूटन का बल लग रहा है। बल का मात्रक न्यूटन होता है, समझ गए ना आप। तो ये इसको बोलते हैं नियत बल, निश्चित बल लगाया जाता है एक। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आपको चित्र दिया हुआ 11.1 में, ध्यान दें विद्यार्थी, बुक में 11.1 में चित्र दिया गया है। यहाँ पे एक लकड़ी का गुटका है, उस पर बल लगाया गया है, F और S दूरी तय करता है वह, और फलस्वरूप किया गया कार्य W बराबर FS हो जाता है। FS क्या हो जाता है? FS। तो यानी कि ये वस्तु अब क्या होता है, उसके बाद में देखो, ये देख लिया आपने। अब क्या होता है, हम कार्य की बात कर रहे हैं, अभी तक कार्य पूरा नहीं। कार्य हमारा ऋणात्मक भी होता है, धनात्मक भी होता है। यदि लगाया गया बल और विस्थापन एक ही दिशा में हो, यदि किसी वस्तु पर लगाया गया बल और विस्थापन एक ही दिशा में हो, तो किया गया कार्य धनात्मक होता है। और यदि हमारे द्वारा लगाया गया बल विपरीत दिशा में है, तो हमारे द्वारा किया गया कार्य जो है ना, उसके द्वारा दूरी ऋणात्मक हो जाएगी और बल कार्य का मान ऋणात्मक हो जाएगा। तो देखो हमारे पास जब बल विस्थापन की दिशा में विपरीत दिशा में लगता है तो कार्य ऋणात्मक होता है। तो देखिए ध्यान दिए, ऋणात्मक कब होगा, यानी कि जैसे हमारे पास ये एक गाड़ी है, यहाँ पर ये, इस पर हमने इसको खींचा, यूं खींचा, यहाँ पर, यहाँ से हमने पकड़ के इसको खींच लिया, यहाँ खींचा गया है इसको। तो आपको पता है बल लगाया इधर
और वस्तु भी जा रही है इधर, यहाँ बल लग रहा है और वस्तु भी जा रही है उसी दिशा में, यानी एक ही दिशा में बल और एक ही दिशा में विस्थापन। एक ही दिशा में लग रहा है बल और एक ही दिशा में हो रहा है विस्थापन, यानी कि वस्तु भी इधर जा रही है। तो कार्य जो होगा ना, कार्य होगा हमारा धनात्मक। बोलो कैसा होगा? धनात्मक, यानी पॉजिटिव होगा। अब क्या होता है, कोई चलती हुई वस्तु है हमारे पास, जैसे ये चलती हुई वस्तु हमारे पास है, ये वस्तु इधर जा रही है, हमने बल लगाकर इधर खींचा इसको, बल लगाकर इधर खींचा, बल इधर लग रहा है, हमने इसको खींचा है, अब की बार बल लगा के खींचा, तो यह वस्तु आगे जाके थोड़ी सी दूर जाकर के रुक जाएगी। तो यहाँ पर बल विपरीत दिशा में लग रहा है। कहाँ लग रहा है? बल विपरीत दिशा में लग रहा है। कहाँ लग रहा है? इसलिए जो कार्य हमारा किया गया कार्य मान होगा नेगेटिव। क्या होगा? नेगेटिव। अंडरलाइन कर लेना, नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, ये हो गया आपका बल। तो यानी कि पहले में बल लगाया तो F बराबर W किया गया कार्य W बराबर F इंटू एस था, समीकरण नंबर 1। दूसरी स्थिति में किया गया कार्य W बराबर F और विस्थापन इसका होगा माइनस S में, यानी माइनस FS। W बराबर, इसका मतलब ये हुआ ऋणात्मक चिन्ह यह दिखा रहा है कि बल हमारा विपरीत दिशा में कार्य कर रहा है। यानी वस्तु जा रही है पूर्व में, बल लग रहा है पश्चिम में, वस्तु जा रही है उत्तर में, बल लग रहा है दक्षिण में। ठीक है, इस प्रकार आपको देखो, ये मैंने बताया है आपके सामने, ये आपका बल है। और बल के हिसाब से कोई क्वेश्चन आपके पास आएंगे। मान ली किसी वस्तु पर 7 न्यूटन का बल लग रहा है और विस्थापन 8 मीटर का हो रहा है, तो क्या किया गया कार्य की गणना कीजिए। यानी न्यूमेरिकल आपके सामने इसके अंदर आएंगे, वो न्यूमेरिकल आपको करने हैं, प्रयास आपको करना है, सफलता आपके सामने रहेगी और ऐसा कोई पॉइंट नहीं होगा जो आपको नहीं आएगा। यानी कि बल लग रहा है 7 न्यूटन का किसी वस्तु पर, क्या लग रहा है? 7 न्यूटन का बल लग रहा है और उसका विस्थापन हो रहा है 5 मीटर, विस्थापन हो रहा है 5 मीटर। तो किया गया जो कार्य हमारा बनेगा, कार्य W इक्वल टू F इंटू एस। तो F 7 न्यूटन का लग रहा है और बल 5 मीटर है, तो 7 पंजे 40 न्यूटन मीटर। ये आपका W इक्वल टू हो गया 40 न्यूटन मीटर, 40 न्यूटन मीटर। अब ध्यान देना विद्यार्थियों, 40 न्यूटन मीटर हो गया। अब क्या होता है, बल की परिभाषा देखो, इसकी कार्य के बारे में देखो आप। कार्य बराबर आपका देखो ऐसा है कि यदि सूत्र हमारे पास बना था W बराबर F इंटू एस, यानी कि कार्य देखो W, यदि हम 1 न्यूटन का बल लगाएं और 1 मीटर का ही विस्थापन हो, तो किया गया कार्य अब 1 न्यूटन मीटर कहलाएगा। क्या कहलाया? क्या कार्य? 1 न्यूटन मीटर। और 1 न्यूटन मीटर को बोलते हैं हम 1 जूल। 1 जूल बोलते हैं भाई, जूल, 1 जूल। क्या बोलते हैं? 1 जूल। अब आपको समझ जाना है कि 1 जूल की परिभाषा समझ गए क्या? क्या समझे? अंडरलाइन करेंगे, पेज नंबर 164 पे आपके ऊपर दिया हुआ है कि यदि बल 1 न्यूटन का हो और विस्थापन 1 मीटर का हो, तो बल द्वारा किया गया कार्य 1 न्यूटन होगा, जिसे हम 1 जूल कहेंगे। यानी कि हम कहेंगे क्या, 1 न्यूटन बल लगाने पर यदि किसी वस्तु में 1 मीटर का विस्थापन हो तो किया गया कार्य 1 जूल कहलाता है। परिभाषा 1 जूल की, 1 जूल की जो परिभाषा है आपको बना लेनी है, परिभाषा 1 जूल की। यानी किसी वस्तु में यदि 1 न्यूटन का बल लगा करके 1 मीटर का विस्थापन किया जाता है, तो उस पर किया गया कार्य 1 जूल के बराबर होता है। 1 जूल अर्थात 1 न्यूटन मीटर, 1 न्यूटन मीटर। इस प्रकार आपका यहाँ पर ये न्यूमेरिकल में 40 न्यूटन मीटर का मतलब हम बोल देंगे 40 जूल। क्या बोल देंगे? 40 जूल किया गया कार्य। तो अब उम्मीद करता हूं कि आपको कार्य के बारे में कुछ समझ में आया होगा। कार्य इंटू विस्थापन। अब देखो जी, अब एक एग्जाम्पल आपको, ये तो सरल रेखीय हुआ था, सरल रेखीय सीधी रेखा में। अब सरल रेखीय था, तो अब मान लो कोई वस्तु को उठाना पड़ रहा है ऊपर की ओर, तो हम क्या करेंगे भाई विद्यार्थियों? देखो अब आप ध्यान देना, यहाँ पर क्या करेंगे, यानी कि जैसे कि एक कुली है, यहाँ
एक कुली, कुली आप जानते हो, जिसे रेलवे स्टेशन पे सामान उठाता है, सिर पर वजन उठा के ले जाता है। तो किसी वस्तु को नीचे से ऊपर की ओर उठाता है वो, तो जिस वस्तु को उठाता है, किसी बॉक्स को उठाता है, उसका द्रव्यमान होता है 10 किलो, 20 किलो, 15 किलो, 8 किलो, जो द्रव्यमान होता है। तो देखो एक कुली 15 किलोग्राम का बोझ है ना, यानी कि द्रव्यमान तो हमारे पास आ गया, द्रव्यमान है ना वो एम का मान है हमारे 15 किलोग्राम। 15 किलोग्राम का कोई बॉक्स है कुली के द्वारा, ध्यान देना विद्यार्थियों, और वह 1.5 मीटर उठाकर अपने सिर पर रखता है। तो यानी कि यहाँ पर एक बॉक्स रखा हुआ है धरातल पर, यहाँ पर धरती पर एक बॉक्स रखा हुआ है। यदि इसको उठाकर यहाँ ले गया है, यहाँ ले गया, ये कुली यहाँ पर सिर पर रख लेता है, यहाँ पर सिर पर इसे रख लेता है, तो आप समझ गए विद्यार्थियों, यहाँ से यहाँ तक इसका ये है विस्थापन है एस। यानी कि ये कह रहा है कि सिर पर ले गया है, 1.5 मीटर ऊपर उठा लिया, 1.5 मीटर, ये विस्थापन है इसका 1.5, एस का मान। अब जैसे ही इस वस्तु को ये उठाएगा, किसको, 15 किलोग्राम द्रव्यमान, 15 किलोग्राम वस्तु को उठाएगा, तो जैसे ऊपर उठाएगा तो नीचे की ओर एक बल लगता है, जिसे हम कहते हैं जी, गुरुत्वीय त्वरण, जिसका मान लगभग 10 होता है, 10 मीटर प्रति सेकंड, 10 मीटर प्रति सेकंड। देखो ध्यान देना यहाँ विद्यार्थियों, 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये आपका है, ये बल कार्य करेगा और ये वस्तु को नीचे की ओर खींचेगा। कहाँ खींचेगा, नीचे। तो जैसे हम बॉक्स को ऊपर ले जाएंगे तो पृथ्वी एक बल लगाती है, पहले बताया था मैंने आपको गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार, जब भी किसी वस्तु को हम ऊपर उठाएंगे तो नीचे की ओर एक बल कार्य करता है, जिसे हम कहते हैं गुरुत्वीय बल, गुरुत्वीय त्वरण जी। इसका मान होता है 9.8, वैसे तो क्या होता है 9, लेकिन अप्रोक्सीमेट इसका मान 10 भी ले सकते हैं। अब इस वस्तु को ऊपर उठाएगा तो यहाँ पर ए का मान हमारे पास हो जाएगा 10, ए का मान 10 मीटर सेकंड -2। यहाँ पर देखो ये 2 को ऊपर चला जाएगा, माइनस में हो जाएगा। अब उसके बाद में किया गया जो कार्य आपको निकालना है, सीधी सी बात है, कार्य निकालना है W बराबर, सूत्र बताया था मैंने को F इंटू एस। अब ये वस्तु चूंकि सरल रेखीय गति में नहीं है, ये ऊपर उठाई गई वस्तु है, तो ऊपर उठाई गई वस्तु है, तो यहाँ पर F बराबर हो जाएगा mg। वैसे F बराबर होता है ma इंटू एस को हम h भी ले सकते हैं या s भी ले सकते हैं, क्योंकि हाइट पे वस्तु गई ऊपर की ओर, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसी लेंगे, दूरी विस्थापन है, हाइट का कार्य करेगी एज ए हाइट, ठीक है, HIGST। अब क्या करेंगे, यहाँ m का मान हमारे पास है 15 किलोग्राम, g का मान है हमारे पास 10 मीटर प्रति सेकंड -2 इंटू s का मान हमारे पास आ गया 1.5 मीटर। ये इस प्रकार हमारे किया गया जो कार्य हम ज्ञात करेंगे, W बराबर F इंटू एस, F बराबर mg, और mg को इंटू करके हम गुना करेंगे तो हमारे पास 225 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 225.0 किलोग्राम मीटर स्क्वायर s-2। अब इसको क्या करेंगे हम, तो न्यूटन मीटर बन जाएगा हमारा। ये देखो न्यूटन तो ये बन गया पूरा, यहां से मिलकर के किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये तो हमारा बल हो गया। ये बल की इकाई रहेगी न्यूटन में, तो हमारे पास ये हो जाएगा 225 जो है ना आपका, 225 न्यूटन मीटर, यानी हम कह देंगे 225 जूल। ये हमारे किया गया कार्य W = 225 जूल है, ठीक है। बल का मतलब न्यूटन, S का मतलब m, NS का मतलब हो गया जूल, 225 जूल। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो यहां तक समझ गए होंगे। कार्य हमने कार्य की गणना की है, अच्छी तरह आपको बुक लेके ट्राई करनी है, अच्छी तरह प्रयास करना, न्यूमेरिकल दिए उसको निकालना है, कोशिश करनी है, अपने आप कार्य के बारे में आप जान जाएंगे। तो मैंने कहा था कार्य जब होता है, जब किसी वस्तु में बल लगाने पर उसमें विस्थापन उत्पन्न हो जाए, दूरी उसमें उत्पन्न हो जाए, कुछ दूर वस्तु चली जाए। ठीक है विद्यार्थियों, मिलते हैं अगले वीडियो में इसके बाद। ओके।